औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, इन दिनों में हम लीनियर इक्वेशन पे बहुत तफसीलन काम करते चले आ रहे हैं और बार बार हम अपने काम को दोहरा रहे हैं आपको कि लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विद डिग्री 1। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स का इस्तेमाल बहुत तफसीलन सिखाया था बेटा। आज हम उसी काम की फर्दर प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ सिखाएंगे। इस एक्सरसाइज के हमें जो क्वेश्चंस हम रिकमेंडेड हैं वो ऑड इवन नंबर्स वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कोई से 5 सवाल हम इस एक्सरसाइज के कर लेते हैं, हम करना चाहेंगे हम यहाँ। पहला सवाल हम देखते हैं। अली हैज सम अमाउंट ऑफ रुपीज। अली के पास कुछ रकम है। इफ 7 इज एडेड, अगर 7 को जमा किया जाए टू थ्राइस ऑफ दैट अमाउंट, उस अमाउंट के 3 गुना में, तो वो रकम 22 रुपए बन जाती है। इट मेक्स 22। व्हाट अमाउंट इज विद हिम? बेटा, ये जो सवाल होता है पहले उसको पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है और उसके बाद सबसे पहले हम वो चीज निकालते हैं जो हमें मालूम करनी है। हमें मालूम करना है कि अली के पास कितनी रकम है। ठीक है, हम उसको पहले द अमाउंट अली हैज। हमें नहीं पता कि अली के पास कितना अमाउंट है और यही असल में हमें मालूम करना है। तो जो चीज़ मालूम करनी है उसको x, अननोन x, हम उसको मान लेंगे। अब उन्होंने अगली बात क्या कही है सवाल में बेटा? फिर आइए सवाल की तरफ। अली हैज सम अमाउंट ऑफ रुपीज। इफ 7 is added to thrice of that, तो अब हम निकालेंगे thrice of the amount। यानी ये जो भी रकम है इसका 3 गुना 3x। और सवाल को मजीद हल करने के लिए वो क्या कहते हैं कि उसमें अगर 7 जमा करते हैं तो हमारे पास रकम आती है 22 रुपीज। तो हमारे पास रिजल्टेंट अमाउंट क्या आएगा बेटा? ₹22। अब इक्वेशन बनाने का वक्त है। So the equation will be अली के पास एक रकम है। अगर उस रकम के 3 गुना में 7 को जमा करें तो बन जाता है 22। ये बन गई इक्वेशन आपके पास। ठीक है बेटा, मैं इन सवालात में आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका आप जानते हैं, पुराना ही है। +7 का एडिटिव इनवर्स -7, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 22 - 7 = 15। और 3x का आप 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके इक्वेशन के दोनों तरफ इसको भी सिंप्लीफाई करते थे। x की वैल्यू आ गई 3 × 5 = 15 जनाब। यानी अली के पास कितनी रकम हो गई बेटा? अली हैज ₹5। अली हैज ₹5। देखो, अब थ्राइस ऑफ द अमाउंट 3x = 3 × 5 which is equal to 15। और 15 में अगर हम जमा करते हैं, सही वेरिफिकेशन है, करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रही हूँ। 7 अगर जमा किया तो बन गई यही वाली इक्वेशन। आप देख सकते हैं, चेक कीजिए दोनों काम को।
आपका जवाब यहाँ मुकम्मल हो गया है। ये एक्स्ट्रा काम मैंने वेरिफिकेशन के लिए सिखाया है, करना चाहें तो कीजिएगा वरना ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ बेटा हमने 9.2 तक आपको डिटेल समझा दी थी। आज 9.3 हम शुरू करते हैं बेटा। 9.3 को के सिर्फ उस अंग्रेज़ी को समझ के सिंप्लीफाई करने वाला काम है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे दिखा चुकी हूँ, सिंप्लीफाई भी कर लिया, आंसर आ गया। अगला हमारे पास, क्योंकि हमें इवन नंबर में क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगला सवाल को देख लीजिए। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बेटा समझते हैं आप? याद आया कुछ काम पुराना कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो इसकी साइड्स का मेजरमेंट, साइड 1, साइड 2, साइड 3, इन तीनों साइड का जो टोटल मेजरमेंट आता है वो क्या होता है बेटा? वो पेरीमीटर होता है। याद आया ज्योमेट्री का काम? छोटी क्लासेस में हमने बहुत ये काम किया है। साइड्स का मेजरमेंट्स कहलाता है पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 11। इन तीनों साइड के, अगर किसी ट्राइंगल के साइड्स को मैं जमा करती हूँ तो उसका 11 सेंटीमीटर आता है। साइड AB, साइड AB यानी बेस समझ लीजिए, ये हो गई AB, एंड BC डिफर इन लेंथ बाय 1, यानी ये साइड AB तो दूसरी हुई BC। ठीक है बेटा, ये हो गई BC, ये A, ये B और ये C। इन दोनों में 1 सेंटीमीटर का फर्क है। साइड्स AB एंड BC डिफर इन लेंथ बाय 1 सेंटीमीटर। जितनी AB है BC उससे 1 सेंटीमीटर बड़ी है। एंड AC एंड BC डिफर इन लेंथ बाय 3 सेंटीमीटर। ये BC है और ये AC है, लेकिन जो A और C की साइड है वो जो है वो BC की साइड से 3 सेंटीमीटर बड़ी है। ये तो आपका AB, BC और AC, यानी ये साइड छोटी है, उससे 1 सेंटीमीटर बड़ी ये साइड है, और उससे 3 सेंटीमीटर बड़ी तीसरी साइड है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो आप तमाम साइड्स के लेंथ मेजरमेंट्स मालूम कीजिए। सवाल हम शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, आप जानते हैं ट्राइंगल का पेरीमीटर साइड 1, साइड 2, साइड 3 का मेजरमेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन में वो पेरीमीटर का जो मेजरमेंट दिया है वो 11 सेंटीमीटर है। अब साइड 1 हमारे पास है AB, तो उसके लिए हमने x सपोज कर लिया। साइड 2 जो है BC वो AB से 1 सेंटीमीटर लंबी है, यानी x में 1 सेंटीमीटर जमा करोगे आप तो BC का मेजरमेंट आ जाएगा। और साइड 3 AC जो है वो BC का जो मेजरमेंट है x+1 जो भी है उसमें मज़ीद 3 सेंटीमीटर जमा करने पे आएगा। ये हमने इक्वेशन को, सवाल को समझ के कुछ चीज़ें तैयार कर ली। अब काम क्या करना है? AB प्लस BC प्लस AC जो कि 11 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई AB की जगह x, BC की जगह x+1 हमने लिखा और AC की जगह इनटू ब्रैकेट x+1 + 3। ये हमने इक्वेशन की तैयारी की थी ऊपर, उसी के मुताबिक इक्वेशन। अगर हम इन सब को सॉल्व करते हैं तो 11 जवाब आता है। आगे वही काम है जो आप सिंप्लीफाई का पहले भी करते रहे हैं काम। ओपन किया आपने 6 प्लस के साथ सेम साइन के साथ ओपन हो गया पैरेंथेसिस, अगले ब्रैकेट में फिर हमने पैरेंथेसिस को ओपन किया तो x+1 + 3 आ गया। ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई तो 4 आ गया दोनों को जमा करने पे। अगले स्टेप पे फिर हमने इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व किया जाता है। पैरेंथेसिस सॉल्व किए, अब करली ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं बेटा। प्लस का साइन ने कोई असर नहीं डाला, इन साइंस पे वही साइंस सेम रह गई। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ओपन किया ब्रैकेट को। अब हमारे पास 3x आ गए जिनकी पावर 1 है, यानी हमारे पास लाइक टर्म्स आ गई। इन लाइक टर्म्स का हमने ग्रुप बना लिया। 1 और 4 भी लाइक टर्म्स है, इनका एक ग्रुप हमने बना लिया और इसको सिंप्लीफाई किया जैसा कि आप पहले करते आए हैं। 3x
x प्लस वन x प्लस x, तो ये 3x हो गया, और 4 1 प्लस 4 5 हो गया। अगला काम आप जानते हैं बेटा क्या होता है, जी हाँ, एडिटिव इन्वर्स लेके सिंप्लीफाई किया, 5 कैंसिल आउट हो गया। अगले स्टेप पे 3x = 6 आ गया, 1/3 से फिर कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। आप जानते हैं सवाल में x क्या था, साइड 1 लाइन सेगमेंट ए बी का मेजरमेंट था, तो आपके पास सोल्यूशन आ गया साइड 1 = AB विच इज इक्वल टू x, तो वो 2 सेंटीमीटर हो गई। अब कहा है कि साइड 2 जो है वो साइड 1 में 1 सेंटीमीटर बड़ी है उससे, उनमें फ़र्क कितना है, 1 सेंटीमीटर का। तो साइड 2 हमारे पास है BC, लाइन सेगमेंट BC, तो हमने x + 1 किया था, यानी 2 + 1 = 3 सेंटीमीटर। और साइड 3 हमारे पास AC थी, जो कि BC के मेजरमेंट में 3 जमा करने पे थी। BC का क्या मेजरमेंट था, x + 1, और उसमें 3 जमा किए तो सोल्यूशन आ गया 3 + 3 = 6। और ये हमारे पास इस तरह से तीनों साइड्स का, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का अलग अलग मेजरमेंट आ गया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं चाहूँगी कि सिर्फ मैं इक्वेशन बनाने तक का काम आपको समझाऊं ताकि आप खुद से कर सकें। हसन एंड असगर हैड 800 रुपीज़। हसन हैड 4 times as many as असगर हैड। असगर के पास जो रकम है उसके 4 गुना ज़्यादा हसन के पास है। हाउ मैनी रुपीज़ डिड ईच ऑफ हसन एंड असगर हैव, दोनों के पास अलग अलग कितनी रकम है। तो पहले किसकी रकम हम मालूम करेंगे बेटा, असगर की मालूम करेंगे, उसको 4 गुना करेंगे तो हसन की आ जाएगी। टोटल अमाउंट दोनों के पास कितना है, टोटल अमाउंट हसन एंड असगर हैड 800 रुपीज़। इफ़ असगर हैड x अननोन नंबर, तो हसन हैज़ 4x। अब इक्वेशन क्या बन गई, x + 4x, दोनों की रकम जमा करते हैं तो 800 बन जाता है। आगे काम आप खुद से करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। आप अपने सारे काम को जो PDF हम भेजते रहते हैं उसमें उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप खुद से कोशिश करें, सिर्फ हम हिंट दे रहे हैं बेटा। विच ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है लगातार नंबर, उनको जमा करने पे 43 जवाब आता है। अब आप बताना है कि वो नंबर क्या है दोनों। फर्स्ट नंबर हमने सपोज किया कि x है, तो दूसरा नंबर x + 1 होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं एक नंबर 2 है तो उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा बेटा, लगातार नंबर उसका होगा 2 का 3, 4 का लगातार नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर 5, 9 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर 10, यानी हर नंबर में एक जमा करने पे उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमें मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने x सपोज किया, x में +1 करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। इन दो को जमा करने पे द सम ऑफ द बोथ नंबर्स = 43, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। क्वेश्चन के मुताबिक अब इक्वेशन हम हल कर रहे हैं बेटा। इक्वेशन में x पहला नंबर, उसमें दूसरा नंबर x + 1 जमा किया तो 43 आया, ये हमने इक्वेशन बना दी। अब इसको सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 1/3 and 1/4 of an amount is 14. What is the amount? If the amount is x, जो अमाउंट हमें नहीं पता, अगर x है तो 1/3 होगा 1/3x और 1/4 होगा 1/4x। तो इन दो को जमा करने पे टोटल सम इसका बनता है 14। तो इक्वेशन बन गई 1/3x + 1/4x विच इज इक्वल टू 14। आगे इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं खुद से और अपने आंसर्स मालूम कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी अगली क्लास में 9.3 के हमने जो क्वेश्चन आपको 5 दिए हैं, क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8 and 10 आप कंप्लीट कर लेंगे। और अपने काम को अगर मज़ीद आप चेक करना चाहेंगे तो PDF हम आपको सेंड कर रहे हैं, आप उससे अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। बेटा कभी भी उस PDF से नकल न कीजिए, खुद हल कीजिए, गलत हो कोई मसला नहीं है, उसको देख के फिर आप उसकी करेक्शन समझ सकते हैं, मगर पहली अटैम्प्ट आपकी तरफ से होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इन विंटर वेकेशंस के बाद हम दोबारा अपनी क्लासेस का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह।